तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का रेसवा सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेस पर। सभी बच्चों का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के लेसन नंबर 5 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। देखेंगे आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। दोस्तों आज आपका तीसरा दिन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली 100% आने ही आने होते हैं दोस्तों। ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अगर आपका बिल्कुल ये क्वेश्चंस आपका बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल अगर आपका ये परफेक्ट है, तो आपको इसमें टोटल नंबर्स पाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी के अगर आप क्वेश्चंस को करते हो या किसी डेफिनेशंस को लिखते हो तो मे बी उसमें कुछ राइटिंग पे कुछ जो है कि डेफिनेशंस पे आपके नंबर कट सकते हैं। बट ये जो है एक ऐसा टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कि आपके इस पर फुल मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इसमें आपके फुल मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए सभी बच्चे हमारे साथ तैयार हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सीखने के लिए। एक बार प्लीज कमेंट के माध्यम जरूर बताएंगे जिस तरीके से अपना यहां पर प्रेजेंटी आप लोग दर्ज करवाते हैं दोस्तों। यस सर, नो सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करके, हाय हेलो करके दोस्तों इस पर प्लीज कमेंट के माध्यम से अपनी अटेंडेंस जो है दर्ज जरूर करवाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ये आपका दिख रहा है एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका ये पड़ जाएगा 4 एंड ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 पड़ जाएगा। इस तरह से दोस्तों देखेंगे इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टोटल डायग्राम के साथ है दोस्तों, और इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जांपल नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द रिएक्शन एट ए एंड बी ऑफ द बीम एंड सो एंड फिगर 5.5। यहां पे जो आपका चित्र दिया हुआ है, चित्र का नाम है 5.5 एंड इस बीम का लिखा हुआ है ना फाइंड द रिएक्शन एट ए एंड बी ऑफ द बीम, मतलब ए और बी जो नेमिंग यहां पे किया हुआ है ए और बी, इसका रिएक्शन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी करवाए थे, ध्यान देना है। लेकिन डायग्राम के अनुसार जो है क्वेश्चंस है, जैसे देखेंगे कि यहां पे डायग्राम जो है कुछ आपका अलग है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा डायग्राम आपका क्या था, थोड़ा सा आपका सिंपल था। ये थोड़ा सा कैसा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट में है ये क्वेश्चन, ये आपका डायग्राम। ठीक है दोस्तों, तो रिएक्शन जो है ज्ञात करना है। तो जैसा आपका बीम पे रिएक्शन देगा, जैसा आपको डायग्राम मतलब बनाने के लिए दे दिया कि आपका डायग्राम है ये, और इसका मतलब रिएक्शन ए और बी का आपको क्या करना है, निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपका बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन देता है मोमेंट निकालने के लिए। ठीक है, उसमें हम मैग्नीट्यूड और आपका डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं, आपका ये निकल जाएगा मोमेंट लेने के बाद में। लेकिन इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, जैसा कि आपका लेसन नंबर 5 का जो आपका लेसन नंबर 5 कौन सा है, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कि आपके जो नॉर्मल कंडीशन होते हैं, आपके जो साधारण कंडीशन आप होते हैं जो कि आपके इक्विलिब्रियम के, मतलब कि आपके ये संतुलन के, उससे ये क्वेश्चन है दोस्तों। यही आपका लेसन नंबर 5 है। तो देखेंगे दोस्तों ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ए एंड बी, इसका रिएक्शन निकालना है। यहां पे देखेंगे आर ए कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहां पे आर ए साइन थीटा। ठीक है, यहां पे आर ए, और यहां पे देखेंगे एक रोलर से दिया हुआ है बी। ठीक है, यहां पर सी में दर्शाया हुआ है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का ये, और यहां देखेंगे ये 45 डिग्री का गया हुआ है, ये 45 डिग्री का। तो जब ये 45 डिग्री का यहां पे गया हुआ, देखिए इसका रिएक्शन जो है आर ए कॉस थीटा से लिया गया है, और यहां पे लिया गया है साइन थीटा से, मतलब वर्टिकल साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल हम कैसे लेंगे, कॉस थीटा से। और देखेंगे इसकी जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 40 किलो न्यूटन। सो दैट यहां पे लिखा हुआ है 40 साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 40 कॉस 45 डिग्री। ये देखो लिखा है 40 कॉस 45 डिग्री। तो इसका हमें रिएक्शन क्या करना है, निकालना है। यहां देखेंगे इसका जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है जो बीम का 8.5 दिया हुआ है, कैसे 2 मीटर 2 मीटर। ठीक है, और ये दे दिया है आपका 1.5 मीटर का। तो एक डिस्टेंस आपका इसमें शो ऑफ नहीं किया गया है, जो कि 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा, 1 5 है ना। तो यहां देखोगे 2.0 और यहां पे हो गया 2.0 और एक डिस्टेंस है आपका 1.5, कितना हो गया 5.5 का।
अब ये डिस्टेंस आपका शो ऑफ नहीं किया गया, दिख रहा है चित्र में ना, 8.5 पूरा शो ऑफ कर दिया गया है। तो 8.5 से 5.5 को क्या करोगे, माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 3। कितना आ गया, 3। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे इसको हमें क्या करना है, निकालना है। और ये ध्यान देना, जो भी आपका रोलर सपोर्ट होता है, एक आपका हिंज सपोर्ट होता है और दूसरा आपका रोलर सपोर्ट होता है। जैसा कि चैप्टर चालू होने के पहले ही या चैप्टर चालू होने के साथ मैंने पहले दिन में ही आपको क्या किया था, इसको बता दिया था। तो ये जो रोलर सपोर्ट होगा ये आपका कैसा जाएगा, वर्टिकल ही जाएगा, जैसा कि यहां पर रोलर सपोर्ट बी में दर्शा रहा है। हिंज सपोर्ट होगा तो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जा सकता है। और ये जो आपका ये जो सपोर्ट है, सॉरी हिंज सपोर्ट आपका हॉरिजॉन्टल जाना है, और ये जो आपका इंक्लाइंड जो है वो कैसे जाएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में यह जाएगा। तो दोस्तों चलिए तैयार हैं, इसको बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर यहां पर देना है। सभी लड़के हमारे साथ तैयार रहेंगे। चित्र को अच्छे से समझ गया है। यहां देखेंगे ये थीटा है, आर ए कॉस थीटा ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, आर ए साइन थीटा, ये इसको दर्शाया गया है। समझ रहे हो ना, चित्र को भली भांति समझ लोगे, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये क्या है। ये देखोगे हॉरिजॉन्टल वैल्यू को cos थीटा के माध्यम से एंड वर्टिकल वैल्यू को वर्टिकल डायरेक्शंस को sin थीटा के माध्यम से क्या किया गया, यहां पे शो ऑफ किया गया है। ठीक है, और यहां पे ओनली फॉर वर्टिकल डायरेक्शन शो ऑफ किया गया क्योंकि ये क्या है, आपका रोलर पे है। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए रिसॉल्विंग आर ए, पहले हम लोग क्या करेंगे, आर ए को रिसॉल्व करेंगे। तो बता रहा है कि आपका रिसॉल्विंग आर ए एंड 40 किलो न्यूटन, कितना बता रहा है, यह बता रहा है 40 किलो न्यूटन का। देखिए लिखते चले जाएंगे, समझ में आने लगेगा। सॉल्विंग आर ए, ठीक है, एट एंड ए कितना बता रहा है, ए बता रहा है आपका 40 किलो न्यूटन का। देखिए डायग्राम से ही ले रहे हैं, डायग्राम से स्टेटमेंट उठा लें, कितना बता रहा है, 40 किलो न्यूटन का। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे एट डी पॉइंट 40 किलो न्यूटन कहां पे है, एट डी पॉइंट पे। डी पॉइंट आपका कहां पे है, ये आपका रहा डी पॉइंट। किस फिगर में है, आपका लिख सकते हैं एट डी इन फिगर 5.5। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन फिगर 5.5। ये हो गया दोस्तों पहला आपका स्टेटमेंट। ठीक है, अब लिखेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट ए ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बीम। अब देखिए टेकिंग मोमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट ए से। अबाउट पॉइंट ए कहां दिया हुआ, पॉइंट ए और बी का निकालना है। यहां देखोगे ए दिया हुआ है, यहां बी दिया हुआ है। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, यहां से क्या करेंगे, मोमेंट को उठाएंगे। देखो यहां इस पॉइंट से, जहां पे ये आपका ये पूरा सर्कल ये बना हुआ है, देख रहा हो ना, या इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, मोमेंट को उठाएंगे। तो मोमेंट लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए विथ ऑल फोर्सेस, मतलब सारे फोर्स का। अब देखिए, अब जब यहां से मोमेंट को उठाते हैं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस को ध्यान में देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 8.5 ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। 8.5 इंटू क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, सॉरी आर ए से ले रहे हैं, तो 8.5 इंटू क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। ये रहा आपका आर बी। देखिए तो ये हो जाएगा आपका, यहां देखिए 8.5 इंटू आर बी। आर बी क्यों हुआ, यहां पड़ा आपका आर ए। ठीक है, ऐसे यहां पे कहीं पे आरबी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आरबी समझ के आपको, मतलब आरबी न लिखे होने के कारण आप कंफ्यूज मत होना कि आपका यह आरबी नहीं लिखा हुआ। तो आरबी मैंने किसको लिया है, ये मोमेंट जब मैंने इसको ए पे लिया हुआ है तो आप बी पॉइंट पे क्या करोगे, कंपास को ले जाओगे, इसका मिडिल पॉइंट, मतलब सॉरी इसका पेंसिल वाला धार, इस तरीके से। तो कहां जा रहा है, बी पे जा रहा है ना ये, और ये इसका क्या बता रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहा है 8.5 का। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 2 इक्वल टू 15 इंटू 2
ठीक है। आप देखिए यहां पे 50 कहां पे दिया हुआ, 50 इंटू 2 हो जाना है। तो यहां देखोगे ये दूरी देख रहे हो, ये वाला क्या है, 50 है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2। तो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 50 इंटू 2। यहां तक समझ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। 50 इंटू 2 हो गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, अब देखिए 40 साइन 45 डिग्री, यहां पर ये भी दिया हुआ ना 40 साइन 45 डिग्री, यहां लिख सकते हैं प्लस 40 साइन 45 डिग्री। इसके बाद देखेंगे अब हमें क्या लेना है, 3 आपका हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 4, प्लस 4 इंटू डिग्री को, ये आपका थोड़ा सा मिस है, ध्यान दोगे। 40 साइन 45 डिग्री है, अब इसका डिस्टेंस हम नहीं दर्शा रहे, यहां डिस्टेंस देखोगे कितना हो जाएगा, 40 साइन 45 डिग्री का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इंटू 4 दिया हुआ है, इंटू 4 प्लस कितना हो जाएगा 50, कितना हो गया ये 50, ये हो गया 50 इंटू कितना हो जाएगा 50 इंटू, ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 इंटू 7 का। ठीक है, 50 इंटू 7। तब देखिए ये 7 कैसे आ जाएगा, ये जो आपका टोटल है डिस्टेंस कितना दिया हुआ 8.5 का दिया हुआ है, और हमें डिस्टेंस कितना लेना 7 का लेना है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखोगे कितना था, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो आपका निकाले थे हम लोग, कितना निकाले थे, ये टोटल आपका 8.5 है, तो 2.00 और ये हो गया 2.00 और एक हो जाएगा आपका 1.5 5.5। ठीक है, अब 5.5 हो गया टोटल आपका डिस्टेंस, ये कितना दिया 8.5 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 3। ठीक है, तो 2 2 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। तो यहां पर जो आपका डिस्टेंस दे रहा है वो कितना दे रहा है दोस्तों, 7 दे रहा है। इसको समझ गए, मोमेंट को मैंने किस तरीके से निकाला हुआ है, ये हो गया आपका एक प्रकार का मोमेंट। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, मोमेंट को यहां पर फाइंड आउट कर लिया दोस्तों, समझ गए। अब देखिए अगले स्टेप में चलेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 50 दूनी कितना हो गया 100। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 40 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू यहां पर लिखनी है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 40 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 4, 40 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। इंटू 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 4 क्या हुआ, ये है प्लस 350, ये इसी क्या आ गई, वैल्यू आ गई सॉल्व करने के बाद। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 563.137, ये आ जाएगा 563.137 किलो न्यूटन का। देख रहे हो, ये आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो आरबी की जो वैल्यू आएगी, ये आरबी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 563.137 अपॉन कितनी हो जाएगी, ये 8.5 की हो जाएगी। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 66.25 किलो न्यूटन का। देख रहे हो कितना आ गया, 66.25 किलो न्यूटन का। समझ लो दोस्तों, तो देख लो ये किस तरीके से वैल्यू निकाला है। पहले इसको मैंने सॉल्व किया है, 50 इंटू 2 कितना हो गया, 100 हो गया। जब यहां पर 40 इंटू इसका मान रखोगे, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2। तो कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 1 का 40 में इंटू हो जाएगा, 40 आएगा,
अपॉन 2 आ गया, इंटू क्या हो गया, यह 4 हो गया, प्लस ये 350 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 563.137 किलो न्यूटन। क्लियर है? इसके बाद जब आरबी की जब वैल्यू यहां पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये अपॉन 8.5 हो जाएगा। तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो हो गया 66.25 किलो न्यूटन का। यहां तक का स्टेटमेंट सभी बच्चों को समझ में आया? यहां तक का स्टेटमेंट सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार प्लीज कमेंट के माध्यम जरूर बताएंगे दोस्तों। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। देखिए अब यहां पर हमें क्या करना है, वर्टिकल मोमेंट को उठाना है। किसको उठाना है, वर्टिकल मोमेंट को। तो यहां पर यूजिंग v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सिग्मा v इक्वल टू 0 हो गया। तब उठाएंगे इसको तो क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं आर ए साइन थीटा प्लस आर बी। अब देखिए आर ए साइन थीटा कहां से आ गया, ये देखेंगे आपका आ गया आर ए साइन थीटा, वर्टिकल है आर ए साइन थीटा, ठीक है, प्लस आपका क्या दे रहा है, आर बी, आर ए साइन थीटा प्लस आपका आर बी। तो देखेंगे यहां पे आर बी जो आपका वर्टिकल लिया हुआ है, आपका आर बी कौन सा लेगा, यहां अगर आपका आर ए दे दिया है और यहां पर आपका आर बी हो गया है, तो ये देखोगे आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आर बी। ठीक है, ये आपका क्या है, दोनों आपका वर्टिकल में। और यानी कोई वर्टिकल लोड दिख रहा है इसमें, और इसमें कोई वर्टिकल लोड, यहां पे आर ए की वैल्यू दी हुई है, यहां पे आपकी हो गई आर बी की वैल्यू। ठीक है, यहां पे आर बी ले लो, दोनों आपका आर ए लिखा हुआ है, यहां पे ले लो आर बी। ठीक है, अब देखो, अब जब इसकी वैल्यू जब लिखेंगे आर ए साइन थीटा प्लस आपका आर बी, कितना हो जाएगा, यहां कितना दिया हुआ है आर ए की वैल्यू 50, ये हो जाएगा इक्वल टू 50, कितना हो गया यहां पर आपका 50 हो गया। ठीक है, 50 प्लस 40 साइन 45 डिग्री, 50 प्लस 40 साइन 45 डिग्री प्लस प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, 50 प्लस 40 साइन 45 डिग्री प्लस यहां पर प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, देखेंगे यहां पर रहेगा आपका प्लस 50। ये सब आपके क्या है, सबके सब आपके वर्टिकल में दिए हुए हैं, टोटल आपका वर्टिकल में। 50 प्लस साइन 45 डिग्री कहां से उठाया मैंने, यहां देखोगे 50 हो गया, ये आपका वर्टिकल दे दिया। ठीक है, प्लस साइन 45 डिग्री प्लस 40 साइन 45 डिग्री, ये आपका 40 साइन 45 डिग्री, ये देखोगे ये वर्टिकल लोड है 40 साइन 45 डिग्री का। सारे वर्टिकल लोड को मैं क्या कर रहा हूं, सारे कंपोनेंट जो हमारे वर्टिकल सबको मैं क्या कर रहा हूं, इकट्ठा कर ले रहा हूं। ये हो गया साइन 45 डिग्री, ये भी आपका वर्टिकल है, क्या हो गया 50 किलो न्यूटन का, तो यहां पर मैंने लिखा प्लस 50। अब यहां पे क्या हो गया, सारे वर्टिकल लोड हमारे इकट्ठा हो गए। ठीक है, ये क्लॉकवाइज इक्वल टू ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप पर चलते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे आर ए साइन थीटा प्लस आर बी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर ए साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जब हल करोगे तो ये हो जाएगा आर ए साइन थीटा प्लस आर बी इक्वल टू 128.28। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 128.28। ठीक है, तो आर ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आर ए साइन थीटा इक्वल टू 128.28 माइनस आर बी। ठीक है, आर बी की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 66.25 किलो न्यूटन। तो यहां पे आर ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर ए साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 128.28 माइनस 66.25 किलो न्यूटन, 66.25 किलो न्यूटन का यहां पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू दे देगा। तो जब इसको निकालेंगे तो आर ए साइन थीटा कितना निकल जाएगा, 62.034। ये हो जाएगा आपका आर ए साइन थीटा इक्वल टू 62.034। ये इसका क्या हो गया, आर ए की यहां पर वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों,
आप देखेंगे यहां पर हमें हॉरिजॉन्टल का यूज करना है, जब यहां पे वर्टिकल का यूज कर लिया, अब हॉरिजॉन्टल का यूज करना है, यही स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल में चलेंगे अब। तो यूजिंग हॉरिजॉन्टल वैल्यू को देखना है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब आपका क्या हो गया, क्षैतिज वैल्यू के यहां पे क्या करना है, देखना है। तो हॉरिजॉन्टल को देखेंगे तो आर ए कॉस थीटा, पहले लिख दे फिर आपको बताते हैं। ये हो जाएगा आर ए, वही चीज होगा कॉस थीटा प्लस आर ए कॉस थीटा प्लस कितना हो जाएगा 40 कॉस 45 डिग्री, 40 कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया 40 cos 45 डिग्री इक्वल टू 0। और जब इसका मान निकालेंगे तो आर ए कॉस थीटा कितना निकल जाएगा, देखेंगे यहां पे निकलेगा आर ए कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। जब 40 cos 45 डिग्री को जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 40 cos 45 डिग्री का मान आ जाएगा 28.284, यहां पे आ जाएगा 28.284। ठीक है, जैसा कि यहां पे प्लस में है, ये इक्वल टू उधर गया तो क्या हो गया, ये माइनस में हो गया। तो आर ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 28.284, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे चलेंगे तो दोनों स्टेटमेंट का हम क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट का, जैसे कि ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया और ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बना, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब दोनों का हम क्या करेंगे, पिछले अध्याय मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों को स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसा कि जब आपको कल का जब हम क्वेश्चंस करा रहे थे तो जो आपका दो इक्वेशन जो बना हुआ था उसमें मैं क्या करवाना था, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर देना है और उसको प्लस कर देना है। ये हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट। इस आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या कर सकते हैं, अगला स्टेटमेंट आपका होगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये क्या हो गया, इसका इक्वेशन हमें क्या करना है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ए। देखिए किस तरह से लिखेंगे, आर स्क्वायर ए ब्रैकेट लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए आर ए कैसे लिए हैं, कंफ्यूज मत होना। यहां पे दिया हुआ आर ए साइन थीटा, यहां पे दिया हुआ है आपका ये आर ए साइन थीटा की वैल्यू आई है ना, और ये कितनी आई है, ये आपकी आर ए कॉस थीटा की वैल्यू आई है। तो जब दोनों का जब हम स्क्वायर किए हैं तो इस आर ए को हम क्या कर लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं। तो क्या हो गया आर स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की हम इसको निकालेंगे। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की कितना वैल्यू आई हुआ आपका 62.034। तो यहां पर 62.034 का स्क्वायर करना है प्लस कॉस का कितना आया हुआ है -28.284 का यहां पे क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। दोनों को इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यहां पे प्लस की वैल्यू जो आएगी वो हमें क्या करना है, लिखना है। मतलब गुणा तो होगा लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, यह प्लस में हो जाएगा। तो हो गया 62.034 का स्क्वायर एंड -28.284 का क्या हो गया, यहां पर आपका स्क्वायर हो गया। अब देखिए जब इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आर ए की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपकी 4648। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगी 4648 कैलकुलेटर से कर सकते हो इसको जल्दी से, ताकि इसके वैल्यू को हम लोग निकाल सकें। ठीक है, आप लोग को इसको मैनुअली करना है। 48 कितना दे रहा है इसका 28 का, इसको जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 4648.21। ये इसी क्या आ गई दोस्तों, इसका ये वैल्यू आ गई 4648.21 का।
ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में जब आगे बढ़ेंगे तो ये आगे आपका जब आर ए की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए जब वैल्यू निकालेंगे तो आपका 4648 ये 21 क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कहां चला गया, इसके ऊपर अंडर रूट में ये आपका स्क्वायर यहां पर चला गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 46, इसकी वैल्यू निकालोगे 4648 की, 4648, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 68.18 किलो न्यूटन। इसी क्या आ गई दोस्तों, वैल्यू आ गई। ठीक है। आप देखिए ये इसका रिजल्टेंट, एक तरीके से जब रिजल्टेंट हम निकालते हैं तो यही फॉर्मूला भी यूज होता है, मतलब सिग्मा एच का और सिग्मा भी का प्लस कर देते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि एक रिजल्टेंट निकालने का यहां पर फॉर्मूला में यहां पे हम यूज करेंगे। तो ये इसका निकल गया, आर ए की वैल्यू यहां पर ये आ गई। ठीक है, रिजल्टेंट इसका यहां पर एक तरीके से निकल गया। आप देखेंगे जब इसका एंगल निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे एंगल, तो जब भी एंगल निकालते हैं तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल, तो क्या हो जाएगा आर ए साइन थीटा, यहां पे हो गया आपका आर ए साइन थीटा, और यहां पे हो गया आपका आर ए कॉस थीटा। ठीक है, आर ए साइन थीटा और यहां पे हो गया आपका आर ए कॉस थीटा। तो आर ए साइन थीटा कितनी वैल्यू आई थी, 62.034, 62.034, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 28.284, इसकी क्या आ गई थी, वैल्यू आ गई थी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.1935, 2.1935। इसको सॉल्व करना दोस्तों, ये हमारे पास सॉल्व के रूप में है। ठीक है, सो दैट इसको मैं बहुत जल्दी कर पा रहा हूं, लेकिन अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको मैनुअली कैलकुलेटर से या तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो कितना आ गया 2.1935, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यहां पर इसका थीटा का जब एंगल निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा tan यूनिवर्स 65.49 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्शन हो गया 65.49 डिग्री, ये इसका क्या निकल गया, आंसर निकल। इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यू को यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे इसकी आर ए की वैल्यू आ गई, जिस तरीके से रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे, और यहां पर इसका क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। तो दोस्तों अब जो है ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्या हो गया यहां पर, अब ये सॉल्व हो गया। ध्यान देना किस तरीके से इसका मैंने डिस्टेंस निकाला, उसी सेम प्रोसेस से आपको भी क्या करना है, इसके डिस्टेंस को निकालना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बीम ए बी ऑफ स्पैन 10 मीटर इज हिंज एट ए। ठीक है, हिंज आपका ए है, एंड रोलर सपोर्ट एट बी, ये आपका क्या हो गया, रोलर सपोर्ट हो गया। बीम इज लोडेड एज सो इन फिगर 5.6, ये आपका क्या है, बीम है जो कि आपका बता रहा है 5.6, ये आपका फिगर हो गया, ये आपका 5.6 का। डिटरमाइन द रिएक्शन एट ए एंड बी, इसके रिएक्शन को क्या करना है, यहां पर निकालना है। ठीक है, देखेंगे पहला आपका ए है, बी है, इसका सबका डिस्टेंस दे रहा है और सबकी वैल्यू यहां पर आपके सामने दे करके रखा हुआ है, सबकी यहां पर वैल्यू। ठीक है, देखिए यहां से यहां तक 3 2 3 2, ये क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है। ये 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 45 न्यूटन, ये आपका रोलर हो गया, ये आपका हिंज पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी इसके चित्र को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, यह भी आपका पूरा चित्र आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तो जैसा कि इस चित्र को जब पूरा कंप्लीट करते हैं दोस्तों, तो देखिए किस तरीके से होगा, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, ये चित्र भी आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका एक बीम हो गया,
बीम ए और बी, ए और ये बी हो गया। यहां पे आपका हिंज सपोर्ट दिया हुआ है, बस इसको साइन कॉस में करना है, बाकी कुछ नहीं। और यहां पे आपका रोलर सपोर्ट दिया हुआ है, जो कि आपका बिल्कुल ही वर्टिकल जाना है। एक हिंज हो गया, एक आपका वर्टिकल हो गया, ठीक है। आप देखिए इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को हम लोग क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। यहां से ये दिया हुआ है आपका एक सी पॉइंट 10 किलो न्यूटन का दिया हुआ है, और यहां पे एक दिया हुआ है डी पॉइंट, इस तरीके से, जो कि यहां पे आपका दे रहा है 20 किलो न्यूटन का, और बहुत बड़ा हो गया ये। यहां पे एंगल है 45 डिग्री का। यहां पे 45 डिग्री का एंगल है। ये दिया हुआ है आपका 20 किलो न्यूटन का, ये आपका हो गया 45 डिग्री, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। एक आपका यहां पे दर्शाया हुआ है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, और ये है आपका 25 किलो न्यूटन का, ठीक है। अब यहां से जो आपका डिस्टेंस है उसको हम लोग शो ऑफ कर देंगे। ये पहले जिस तरह चित्र था वैसा चित्र हमको क्या करना है, बनाना है। तो इसके डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे शो ऑफ कर देंगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। एट द लास्ट आपका ये है, तो ये यहां से यहां तक। ये हो गया, ठीक है। यहां पे आपका पॉइंट सी हो गया, यह हो गया आपका पॉइंट डी हो गया, और ये आपका हो गया एक पॉइंट ई, ठीक है। ये 3 मीटर, 3 मीटर का है। यहां से ये 2 मीटर का है, फिर यहां से आपका ये 3 मीटर का है, फिर यहां से आपका यह 2 मीटर का है। ये चित्र अब क्या हुआ, आपका पहले वाला चित्र यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसको जब दर्शाएंगे तो यहां से जो आपका ए पॉइंट से, ए पॉइंट देख रहे हो जो आपका हिंज पॉइंट है, वहां से आपको क्या एक एंगल दर्शाना है, थीटा के माध्यम से। यहां से आपको क्या करना है, एक एंगल को दर्शाना है, ये इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा आपका आर ए, क्या मानोगे आप इसको, आर ए मानोगे, ठीक है। इसके बाद ऊपर जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसको मानोगे आर ए कॉस थीटा, कितना मानना है, आर ए कॉस थीटा। ये क्या हो गया, आर ए कॉस थीटा, मान सकते हो। आर ए ये एच हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। यहां देखोगे ये आपका एक जो एंगल आएगा ये होगा आर ए भी, ये देख रहे हो ना, क्या हो जाएगा ये आपका आर ए भी, वर्टिकल हो गया, आर ए भी, समझना डायग्राम में, मतलब आर ए भी का मतलब हो गया आपका आर ए भी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन ये, ठीक है। अब ये आपका चित्र हो गया आर ए साइन थीटा। यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर ए साइन थीटा, इसका ये है आर ए भी जो लिखा हुआ है, ये आर ए साइन थीटा का, ये यहां से यहां तक का, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपका एक रोलर सपोर्ट दिया हुआ है लास्ट में, और एक आपका एक हिंज सपोर्ट दिया हुआ है। तो देखेंगे आपका जो रोलर सपोर्ट है ये आपका आर बी है, यहां पे क्या मानेंगे, आर बी, ये
रोलर सपोर्ट है ये। ठीक है, अब देखिए इसको आगे में जब करना है तो किस तरीके से करेंगे। टी की जो वैल्यू है ये आपकी बता रहा है 20√2, 20/√2। ये आपकी जो डी की वैल्यू है ये इस तरीके से यहां पे नहीं दर्शाया था, ये बता रहा है आपका 20/√2। ऐसा बता रहा है 20/√2 के माध्यम से इसको दर्शाया जा रहा है। ठीक है, आपके ई की जो वैल्यु है 25/2 है। ई की वैल्यू ये रहा आपका ई। ई की वैल्यू बता रहा है 25 मतलब इसका आधा भाग, ये इसकी वैल्यू हो गई ई की। इस तरीके का आपको एक डायरेक्शन बना देना है। ठीक है दोस्तों, यहां पे 25√3/2, 25√3/2 के माध्यम से इसको यहां पे क्या किया गया, दर्शाया गया है। अब ये डायग्राम क्या होगा दोस्तों, आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। अब देखिए जब इसको रिसॉल्व करेंगे तो पहले इसमें इंक्लाइन फोर्स कितना दिया हुआ उसको देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, रिसॉल्विंग द इंक्लाइन फोर्सेस एंड शो इन फिगर। रिसॉल्विंग द inclined forces as शो इन फिगर, मतलब फिगर से आपके इंक्लाइंड फोर्स को क्या करना है, यहां पर सॉल्व करना है जो आपके इंक्लाइंड फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आपका हो जाएगा 10 RB, ये रहा 10। ठीक है, और RB ये रहा आपका RB, ये 10 इसका क्या हो गया, ये रहा आपका 10 जो इसके मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10। तो पहले लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं किस तरीके से किया गया है। तो यहां पे हो जाएगा 10 RB इंटू 10 RB की वैल्यू निकालनी है। 10 RB की जो वैल्यू आपके निकली क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 3 कितना हो गया, ये आपका 30 हो गया, प्लस 20 साइन 45 डिग्री, 20 साइन 45 डिग्री प्लस 5 प्लस 25 साइन 30 डिग्री, यहां हो जाएगा 25 साइन 30 डिग्री इंटू 8। कैसे निकाला गया है 10 B की वैल्यू, देखोगे 10 B की जो वैल्यू निकाली गई है, पहला बता रहा है 10 इंटू 3, 10 इंटू 3, यहां देखोगे 10 है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 3 मीटर का। 10 मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर का, प्लस 20 साइन 45 डिग्री, यहां देखोगे 20 साइन 45 डिग्री, यहां पे वर्टिकल में जाओगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का है, ये क्या हो गया 20 साइन 45 डिग्री, ये इसी क्या होगी वैल्यू हो गई जो आपका 45 डिग्री यहां पर दर्शा रहा है 20 साइन 45 डिग्री। और जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो गया आपका 5, तो क्या हो गया आपका 5 प्लस 25 साइन 30 डिग्री, यहां देखोगे 25 साइन 30 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा 8, सॉरी इंटू 8 का जो डिस्टेंस लिए कैसे लिए हुए हैं, ये 3 2 5 5 2 7 3 3 2 3 3 6 2 8, ये हमने यहां तक का ये डिस्टेंस ले लिया जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, आरबी की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं यहां से निकाल सकते हैं। निकालेंगे तो क्या होगा 30
20 इंटू, ठीक है, √2 इंटू 5, ठीक है। sin 45 डिग्री का मान जब रखेंगे तो ये कट करके इतना आ जाएगा, ये हो गया 5 में, प्लस 25 sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 25 sin 30 डिग्री, तो 25/2 इंटू 8, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू को मैंने डायरेक्टली कैसे निकाल दिया, यहां ध्यान दोगे, यहां पे दे रहा है 20 sin 45 डिग्री के ऊपर देखोगे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 20√2 लिखा है ना, ये 20√2, ये देखोगे क्या लिखा है 20√2, तो इसी 20√2 को हमने क्या कर दिया, यहां पे लिखा है 20√2, ठीक है, और ये आपका 5, तो 20 sin 45 डिग्री की जो वैल्यू दी हुई है वो बता रहा है 20√2 इंटू 5। उसी प्रकार से 25 sin 30 डिग्री का देखोगे, यहां पे देकर रखा हुआ है 25 sin 30 डिग्री की वैल्यू, ये कितना बता रहा है 25/2 वर्टिकल में, तो यहां पर 25/2 इंटू 8 मैंने क्या कर दिया, कर दिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, ये आ जाएगा आपका 200.71 है, 200.71 किलो न्यूटन का ये आपका आ गया, ठीक है। तो आरबी की जब यहां पे वैल्यू निकालोगे, आरबी इक्वल टू 200.71/10 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.07 किलो न्यूटन का। ये क्या आ गया दोस्तों, ये हो गया आपका आरबी का वैल्यू। ऐसे देखा जाए तो एक आपका ये आंसर यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, यहां पर एक आरबी की वैल्यू का आंसर यहां पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी देखेंगे जिस तरीके से उसमें मैंने किया था वर्टिकल मोमेंट, सॉरी वर्टिकल जितने भी हमारे डायरेक्शन थे उनको मैंने इकट्ठा किया था, हॉरिजॉन्टल को इकट्ठा किया था, उसके बाद मैंने क्या किया था, इसका आरए निकाला था, रिजल्टेंट निकाला था, उसी सेम तरीके से आपको इसको भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे यूजिंग, अब मुझे क्या करना है, वर्टिकल को लेना है, यहां पे यूजिंग सिग्मा v इक्वल टू 0, यहां पे कॉमा क्या करना है, अप साइड फोर्सेस, अप साइड फोर्स इक्वल टू डाउन साइड फोर्स, इसमें लेना है जो भी हमारे वर्टिकल होंगे अप और डाउन, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे क्या करना है, इन लोगों को हमें ऐड यहां पर करना है, ठीक है। तो निकालते हैं, आर ए भी मतलब आपके वर्टिकल को निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, आर ए बी वर्टिकल डायरेक्शंस को मुझे देखना है, इसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका आर ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए कॉस थीटा, आर ए भी में अगर इसको हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा, आर ए साइन थीटा प्लस आर बी, सॉरी कॉस थीटा बता रहे थे, आर ए साइन थीटा प्लस आर बी, एक्चुअली चित्र नहीं है इसलिए हो रहा था, आर ए भी यहां पे दिया हुआ है, होगा आर ए साइन थीटा प्लस आर बी, ठीक है। तो यहां पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कैसे आ जाएगी, ये आपका आर ए साइन थीटा प्लस जो आपका आर बी दिया हुआ है, क्या आपका वर्टिकल मतलब अप और डाउन में आपका यहां पर सेंस दिया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20 cos 45 डिग्री, ठीक है। वर्टिकल को लेना है, तो सॉरी 20 cos 45 डिग्री बता रहे थे, 10 प्लस क्या दिया हुआ था, 10 प्लस 20√2, 10 प्लस 20√2 प्लस 55√2, ये आपका क्या दिया हुआ है, वर्टिकल जितने भी हमारे हैं उनका एक सेंस दिया हुआ है, तो इस सेंस की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया, 10 20/√2 प्लस 25/2,
अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर ए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर होगा आर ए साइन थीटा इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो 36.64 माइनस आर बी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, इसकी वैल्यू आ गई थी 36.64 माइनस आर बी, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस आर बी में आपका हो गया। ठीक है, चलिए आरबी की जो वैल्यू आई थी कितनी आई हुई थी, आरबी की जो वैल्यू थी वो आई हुई थी, देखेंगे जो आपका आंसर निकला था आरबी कितना निकला था 20.07, यहां देखोगे कितना है 20.07, तो यहां पर 36.64 माइनस 20.07 को जब इसको इस क्वेश्चन को जब हल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16.57 16.57। तो ये हो गया आर ए साइन थीटा इक्वल टू 16.57, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन यहां पर क्या हो गया, बन करके कंप्लीट हो गया। अब जब सेकंड इक्वेशंस को लेना होगा तो देखिए किस तरीके से लेंगे सेकंड इक्वेशंस को। अब यूजिंग हॉरिजॉन्टल का यूज करेंगे, सिग्मा एच का यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे यूजिंग हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस का। राइट साइड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट साइड फोर्स इक्वल टू ये हो गया आपका लेफ्ट साइड फोर्स। ठीक है, जब इसको हॉरिजॉन्टल में जब इसको सॉल्व करेंगे तो राइट साइड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स। अब देखिए आर ए एच का मतलब क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, जब इसको सॉल्व करेंगे जैसे यहां लिखे हैं ना आर ए बी, तो यहां क्या लिखेंगे आर ए एच, आर ए साइन थीटा यहां पे लिखा हुआ है, यहां क्या होगा आर ए कॉस थीटा, यहां पे हो जाएगा आपका आर ए कॉस थीटा। बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में यही डिफरेंस होता है, साइन और कॉस का क्या हो जाता है यहां पर अंतर हो जाता है। इक्वल टू 20 cos 45 डिग्री, क्या हो गया 20 cos 45 डिग्री, और यहां पे हो गया 25 cos 30 डिग्री प्लस 25 cos 30 डिग्री, ये हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे 20 cos 45 डिग्री को तो आ जाएगा 20√2, क्या था आपका 20√2, 20 cos 45 डिग्री 20√2 अपॉन जो आपकी वैल्यू जो दी हुई थी 20√2, फिगर न रहने से दिक्कत होता है कि यहां पर 20√2 जो कि आपके चित्र की जो वैल्यू दी हुई थी, यहां देखोगे कितना दिया हुआ है 20/√2। ठीक है, अब एक दिया हुआ है 25/2, तो इसको जब हल करेंगे क्या हो गया 20 cos 45 डिग्री कितना आ गया आपका 20/√2 प्लस 25√3/2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो ये आपका इतना ही आपका क्या होना है, आना है, कहीं अलग से नहीं लिखा हुआ है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 35.79, कितना हो जाएगा 35.79। ठीक है, तो आर ए कॉस थीटा कितना आ गया, आर ए कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 35.79, तो ये हो गया आर ए कॉस थीटा इक्वल टू 35.79, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बन गया आपका इक्वेशन नंबर, ये आपका सेकंड बन गया। अब दोनों का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे और ये आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग, इक्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग, स्क्वायर करके क्या करना है यहां पर आपका ऐड करना है, तो वही फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, वैल्यू रख देंगे जो जो वैल्यू मैंने निकाला है। एक निकाला था 16.57 का, कितना था 16.57 का स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा कॉस थीटा की जो वैल्यू मैंने निकाली थी, कितनी निकाली थी, ये आपकी थी 35.79 का, ये था आपका 30.579 की आपकी क्या थी वैल्यू थी। जब इसको हल करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1555.489। ठीक है, तो यहां पे आर ए की जो वैल्यू आएगी 1555.489, अब ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में इस तरीके से हो जाएगा। इसको जब हल करोगे तो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39.44 किलो न्यूटन। हल करोगे तो आ गया 39.44 किलो न्यूटन का, इसकी क्या आ जाएगी दोस्तों, यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ध्यान देना ये सॉल्व मैंने किया हुआ है, इसलिए बहुत जल्दी से मैं कर ले रहा हूं, आपको वो सॉल्व करना होगा। ठीक है, आप जब इसके उसको निकालेंगे डायरेक्शन को, तो क्या निकल जाएगा tan थीटा इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल, आर ए साइन थीटा आर ए कॉस थीटा, आर ए साइन थीटा अपॉन आर ए कॉस थीटा। आर ए साइन थीटा आर ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे 16.57, ये कितना दिया हुआ है 35.79। इसको हल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.463, 0.463। तो यहां पर tan यूनिवर्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan यूनिवर्स, जब इसको जब एंगल में जब चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24.84 डिग्री, ये हो गई 24.84 डिग्री की। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 24.84 डिग्री की, आंसर ये आपका आ जाएगा। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको निकाल दिया, इसके डायरेक्शंस को भी निकाल दिया और इसके रिजल्टेंट को भी मैंने क्या कर दिया दोस्तों निकाल दिया। ठीक है, इसके रिजल्ट को मैंने क्या कर दिया यहां पर निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, एनी कमेंट्स है, एनी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने विचार को या अपने कमेंट को लिख करके भेजेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आज कुछ क्लास लेट से चालू हुई थी दोस्तों, तो आज की क्लासेस में इतना ही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको कल की डेट में इसी टाइमिंग के साथ, इसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ दोस्तों, जैसा कि आप 5 लेसन के साथ चल रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं दोस्तों। तो आप आज्ञा दीजिए दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों आपको कल की क्लासेस में। एक बार जितने भी लड़के वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपको कल की क्लासेस में इसी टाइम, इसी जोश, इसी उत्साह के साथ दोस्तों। तब तक अपना ध्यान देंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे दोस्तों।